ओम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से मैं सुनील यादव आपके इंग्लिश क्लास के लिए टुडे वी विल रीड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक होता है डायरेक्ट कथन, एक होता है इनडायरेक्ट कथन। डायरेक्ट अपन देखो, he said to me I am your teacher। जो इन्वर्टेड कोमा में बंद होता है इसको अपन कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कोमा में बाहर होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। कथन, जब कोमा इन्वर्टेड कोमा में कोई कथन आए तो वो होता है डायरेक्ट कथन, और जब अपन ये हटा देते हैं कोमा इन्वर्टेड कोमा और कथन को अपन इनडायरेक्ट कर देते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट। इस वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और ये वाला भाग जो है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, ये देखो यहां पे ये सैड है, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में आती है, ये ध्यान रखना आप। रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो ध्यान रखना, रिपोर्टेड वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो सैड टू को टोल्ड में बदला जाता है। फर्स्ट नियम है रिपोर्टेड वर्ब के सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टेड वर्ब के सैड टू को किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे। ये ध्यान रखना, अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है और आगे वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य कैसे पहचानोगे आप कि वाक्य साधारण है या नहीं? देखो, वाक्य पहचानने का तरीका होता है, यदि शुरू में सब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप है तो वाक्य क्या होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। वाक्य क्या होगा? सिंपल सेंटेंस। वाक्य कई प्रकार के होते हैं। वाक्य देखो सिंपल होता है, वाक्य इंटरोगेटिव होता है, वाक्य इंपेरेटिव होता है, वाक्य एक्सक्लेमेटरी होता है, वाक्य ओपेटिव होता है। आपके 10th क्लास में वाक्य 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के आते हैं। वाक्य सिंपल सेंटेंस है, वाक्य इंट्रोगेटिव है, आगे वाला रिपोर्टेड स्पीच यदि सिंपल है, रिपोर्टेड स्पीच यदि इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच यदि इंपेरेटिव में है, एक्सक्लेमेटरी में ओपेटिव है। इन सबको पहचानने का तरीका होता है, वो तरीका भी बताएंगे आपको। सिंपल, पहले देखो सिंपल, रिपोर्टेड स्पीच यदि सिंपल है। सिंपल कैसे? वाक्य के शुरू में क्या हो? सब्जेक्ट हो, अंत में क्या हो? फुल स्टॉप हो, तो वाक्य क्या है? सिंपल सेंटेंस। इंटरोगेटिव, वाक्य इंट्रोगेटिव। रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव कब होगी? जब अंत में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना, नाग देवता खड़ा है, अगर ये खड़ा है तो वाक्य है इंट्रोगेटिव। अगर वाक्य के अंत में क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो वाक्य इंटरोगेटिव। वाक्य इंपेरेटिव कब होगा? वाक्य स्टार्ट होगा, इंपेरेटिव वाक्य है तो स्टार्ट होगा किससे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर इंपेरेटिव वाक्य है तो या डू या डिड होगा, तो डू या डू नॉट होगा, या प्लीज काइंडली होगा, या फिर लेट से स्टार्ट होगा।
अगर इनसे स्टार्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, डू या डू नॉट से स्टार्ट है, प्लीज काइंडली से स्टार्ट है या लेट से स्टार्ट है, तो वाक्य कौन सा होगा? वाक्य होगा इंपेरेटिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेमेटरी का बेटा मार्क आता है ऐसे करके, ऐसे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। यदि कोई वाक्य ऐसे करके ऐसे मार्क दे रखा तो वो वाक्य कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी। ऑपरेटिव वाक्य स्टार्ट होते हैं बेटा मे से, एम ए वाई में से स्टार्ट होगा, वो होगा ऑपरेटिव सेंटेंस। तो अपने पास वाक्य है, सिंपल है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑपरेटिव। फिर से बता रहा हूं, सिंपल वाक्य कौन सा होगा? सिंपल होगा जिसके शुरू में सब्जेक्ट आए, अंत में फुल स्टॉप आए, वाक्य सिंपल है। इंट्रोगेटिव का मार्क दे रखा है। इंपेरेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, डू या डू नॉट से शुरू होगा, प्लीज काइंडली से शुरू होगा या लेट से शुरू होगा। एक्सक्लेमेटरी का मार्क आता है और ऑपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं मे से। अब वापस आ जाते हैं अपन इसी वाक्य में। ही सेड टू मी आई एम योर टीचर, ये रिपोर्टेड वर्ब है, ध्यान रखना ये क्या है? ये रिपोर्टेड वर्ब, ये वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो इसमें, और आगे वाला सेंटेंस क्या हो? साधारण वाक्य। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, आगे वाला साधारण वाक्य है, तो अपना पहला नियम है कि सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे। बदल देते हैं, देखो ये हो गया ही, सैड टू का हो गया टोल्ड और मी। अगर कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में आए तो आप पूछ सकते हो इसमें, है ना। ही टोल्ड मी, ही का ही आया, मी का मी आया, सैड टू किसमें बदल गया? टोल्ड मी। अगर फिर से बता रहा हूं, अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है और आगे वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच सिंपल है, तो सैड टू को किसमें कर देंगे? टोल्ड में। अगर मान लो सैड के बाद टू नहीं आए, कई बार बोला होता है कि सर सैड के बाद टू नहीं हो, तो ही सैड, बस इतना ही कर दिया अगले ने। अगर टू तो आया ही नहीं सर, अब क्या करें? तो सैड का सैड रहने में क्या दिक्कत है अपने को? सैड का सैड रहने तो ही सैड, ठीक है। सैड टू आए तो ही चेंज होगा, सैड टू आए तो ही टोल्ड होगा। अगर सैड के बाद टू नहीं है तो अपने को भी सैड को सैड ही रहने देंगे, हैप्पी करने की कोशिश नहीं करें। अब सेकंड नेम आता है, अपने ये रिपोर्टेड वर्ब हो गई कंप्लीट। अब ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच है ये। रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं 3 परिवर्तन। कितने परिवर्तन होते हैं? 3 परिवर्तन होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन होता है प्रोनाउन से संबंधित, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। अब देखो आप, ही सेड टू मी, अगर अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, अगर किसी वाक्य डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें दिए गए कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट जाते हैं। सैड टू का टोल्ड हो गया, ही का ही, मी का मी, और कोमा इन्वर्टेड कोमा जो दिए गए वो हट गए। देखो भाई, ही का ही आया, सैड टू को कर दिया टोल्ड, मी का मी आया, दिए गए कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गए, और दोनों को अपने जोड़ दिया किससे? दैट से। दोनों को कनेक्ट किससे कर दिया? दैट से। दैट यहाँ पे पंडित जी का काम करता है, दोनों को मिला दिया इसने, दैट ने। अब अपना आया रिपोर्टेड स्पीच, क्या बच गया? रिपोर्टेड स्पीच बच गई। रिपोर्टेड स्पीच, इसमें कितने परिवर्तन होते हैं? 3 परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन है प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। अब प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन सीखने के लिए आपको प्रोनाउन सीखने होंगे। पहले मैं आपको प्रोनाउन बताता हूं। प्रोनाउन 50% सीख लिया। प्रोनाउन होते हैं जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है आई और वी, आई और वी को बोला जाता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी
दे एंड इट। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही सी दे और इट ये थर्ड पर्सन। इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ये इनके होते हैं पॉजेसिव केस। आई का होता है माई, वी का होता है अवर, यू का होता है योर, ही का होता है हिज, सी का हर, दे का देयर, इट का इट्स। और ये उनके होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, हिज का हिम, हर का हर, देयर का देम एंड इट का इट। फिर से देख लो एक बार। फर्स्ट पर्सन है आई और वी, आई माई मी। फर्स्ट पर्सन आई माई मी ये सब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट पर्सन ही वी है, वी ओवर अस। सेकंड पर्सन है यू, यू योर यू। थर्ड पर्सन है ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। अब ये बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि सारा डिपेंड अब इसी पे टिकेगा। फर्स्ट पर्सन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट पर्सन है आई और वी ये सब्जेक्टिव केस है। आई का माई पॉजेसिव केस होता है, वी का ओवर पॉजेसिव केस होता है। आई का मी ऑब्जेक्टिव केस है, वी का अस ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन है एकमात्र यू। देखो वैसे भी अपन नॉर्मल जानते हैं, मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, यू मतलब तुम सेकंड पर्सन, और अगर तीसरे की बात करें ही वह है तो वह थर्ड पर्सन। ऐसे भी नॉर्मल याद आएगा कि मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, और तीसरे की बात करें वो थर्ड पर्सन। तो ये सब थर्ड पर्सन, ही, सी, दे, इट, ये सब थर्ड पर्सन। अब अपना नियमों की बात करें अगर कि भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को क्या करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। एक बार इसको उतार लेना कॉपी में आप और इसको लर्न कर लेना अच्छी तरह से। ऐसे ही आई माई मी, वी ओवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, सी हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। अब अगर बात करें अपन रिपोर्टेड स्पीच की, रिपोर्टेड स्पीच में अपन ने पढ़ा है प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन की बात करें अपन तो पहला अपना चेंज है वो ये है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ये अपना पहला नियम। फर्स्ट पर्सन है आई और वी। एक बार देखो अपन यहां पे लिखते हैं ही सेड टू मी आई एम योर टीचर। ये सेंटेंस था अपना, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो भी बताया मैंने। सेड टू क्या कर देंगे, टोल्ड, ही टोल्ड मी। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, गठबंधन करवा दिया दोनों का दैट से। दैट से करवाने के बाद मैंने बताया कोमा, इनवर्टेड कोमा हट जाते हैं। कोमा और इनवर्टेड कोमा क्या हो गए, हट गए। अब ये क्या है, आई। आई कौन सा पर्सन है, आई बोला फर्स्ट पर्सन है सर। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। नियम कहता है कि फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ये रिपोर्टेड वर्ब, ये इसका सब्जेक्ट और ये इसका ऑब्जेक्ट। ये है रिपोर्टेड अपनी वर्ब, इसका सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। चेंज हो गया किसके अनुसार, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये आई, ये चेंज हो गया किसके अनुसार, इसके अनुसार। देखो आई भी सब्जेक्टिव केस था और ही भी क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो कोई दिक्कत नहीं, ही लिख दिया, इजाराम का वाजब कर दिया। ये बताएं कैसे हो गया। अब ये कौन सा, योवर। देखो योवर कौन सा है, सेकंड पर्सन। दूसरा नियम कहता है सेकंड पर्सन को रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे।
सेकंड पर्सन है वो बदला जाएगा रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है, दो ही पर्सन में बदलाव होता है, फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में। अब देखो इधर आ जाओ, योवर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। चेंज हो गया, तो बता रहा है कि नियम कह रहा है कि सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। यहां पे आ गए अपन, ये योवर बोला, ये चेंज हो गया किसके अनुसार? सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो देखो मी के अनुसार चेंज हो गया। लेकिन ये योवर बीच वाली लाइन में था, मी लास्ट वाली लाइन में, तो सर मैच नहीं हो रहा। मैच होना जरूरी है। ये मी कौन सी लाइन में है? लास्ट वाले में। योवर बीच वाली लाइन में था, लेकिन मी का बीच वाले में क्या आता है? बीच वाले में माई आता है। अपन को इस लाइन का चेंज करें तो इसी लाइन का आएगा कोई भी। अगर इस लाइन को चेंज कर रहे हैं तो इस लाइन का आएगा, इसको करें तो इस लाइन का आएगा। अब योवर तो बीच वाली लाइन का था, मी लास्ट वाली लाइन का है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये पॉजिटिव केस, इसका क्या होगा? माई। तो अपन योवर किसका क्या लिखेंगे? माई। तो टीचर का टीचर। फिर से देख लो एक बार, मैं दोबारा से बता रहा हूं। जिसने प्रोनाउन का परिवर्तन सीख लिया उसने 70% कवर कर लिया। याद रखना है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन को रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, थर्ड पर्सन में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर से देखा अपन ने, ही सेड टू मी आई एम योर टीचर। ही का ही, सेड टू क्या कर दिया? टोल्ड। मी का मी, दोनों को जोड़ दिया किससे? दैट से। आई फर्स्ट पर्सन था, चेंज हो गया किसके अनुसार? ही के अनुसार। देखो आई फर्स्ट पर्सन था, चेंज हुआ किसके अनुसार? ही के अनुसार। आई भी इसी लाइन में है, ही भी इसी लाइन में है। अगर लाइन से लाइन मैच करती है तो वो आ जाएगा। ही का ही आ गया, इस आ हमको बात पर बदल दिया। ये आगे आएगा टॉपिक कैसे बदला। योवर कौन सा पर्सन है? योवर बोलो सर सेकंड पर्सन। देखो लिखा है योवर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ये सब सेकंड पर्सन है, यू, योवर, यू। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदला? लिखा है सेकंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है साहब। तो यहां पे देखा अपन ने मिलाया, योवर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। चेंज हुआ मी के अनुसार, लेकिन मी लाइन में नहीं आता है। लाइन में क्या है? लाइन में माई है साहब, तो योवर के स्थान में कर दिया माई। टीचर का टीचर। किसी को दिक्कत है? नहीं क्वेरी? अगर किसी को कुछ नहीं आए तो बीच में पूछ सकता है। फिर से एग्जाम्पल देखते हैं अपन। He said to my sister, you are a good person. आपके पास 10-20 सेकंड है, आप करके देख सकते हो। यदि कोई करके देखना चाहे तो करके देख लो आप 10-20 सेकंड में। तो किसमें बदल गया? टोल्ड में। अपन ने बात की थी सेड टू किसमें बदल जाएगा? टोल्ड में। तो ही टोल्ड माई सिस्टर का माई सिस्टर। ही टोल्ड माई सिस्टर। सेड टू किसमें बदल गया? टोल्ड में। ही का ही लिख दिया, माई सिस्टर का माई सिस्टर। अब मैंने बताया कोमा दिया गया, कोमा ये इन्वर्टेड कोमा है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा। और ये कोमा दिए गए, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाते हैं और दोनों का गठबंधन कर देते हैं किससे? दैट से। दैट से जोड़ दिया था तो हो गया ही टोल्ड माई सिस्टर दैट। अब ये आ गया रिपोर्टेड स्पीच। ये ध्यान रखना, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच में कुल मिला के 3 परिवर्तन। पहला परिवर्तन अपना है प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, और पहला परिवर्तन जो है वो इन नियमों के आधार पर होगा। पहला नियम है फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। थर्ड पर्सन होती है। ये क्या है? यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन बदलता है ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। ये रिपोर्टेड वर्ब है, इसका सब्जेक्ट शुरू में होता है, ऑब्जेक्ट ये। तो यू सेकंड पर्सन था, बदला किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर। ध्यान रखना, लड़के के लिए अपन काम में लेते हैं ही, और लड़की के लिए काम में लेते हैं क्या? सी। माई सिस्टर लड़का है, लड़की लड़की है साहब, और लड़की के लिए क्या काम में लेते हैं? सी। ये लड़की के लिए काम में लेते हैं और ये लड़के के लिए।
अब लड़के के लिए माई सिस्टर है, लड़की के लिए काम मिले सी, तो अपना वही था। देखो ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, यू, योर, यू। ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है नहीं इसमें। ये सेकंड पर्सन अपना, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदला, और माई सिस्टर, माई सिस्टर के लिए अपन क्या लिखा सी, लड़की के लिए क्या लिखा सी। ये यू था, लिखा किसके लिए गया, सी के लिए। लाइन में देखो ये सब्जेक्टिव केस, ये पॉजिटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। अगर यू इसी लाइन में है सी तो कोई दिक्कत नहीं, बोला सी हो गया सर। यू की लाइन में ही सी था, इसलिए क्या आ गया सी। इस आर एम किसे बदल गए, पासवर में। गुड पर्सन का है गुड पर्सन। कोमा है और जोड़ दिया किसे, दैट से। अब यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, चेंज हो गया किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब आई, माई, मी, ये लिख लेना, आप उतार लेना एक बार। और यू, योवर, यू। अच्छा, कई बार ये समस्या रहती है कि सर मैं ये लूं या ये लूं। अगर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है, इसके इधर लिखा है तो ये वाला यू, इसके इधर आए तो ये वाला यू, ये ध्यान रखना। तो यू कौन सा है, ये यू कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब से इधर है तो ये वाला है, शुरुआत वाला, तो सब्जेक्टिव केस है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में इधर होता तो ये वाला होता, ध्यान रखना। अब यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज हुआ किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये यू है, चेंज हुआ किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन मी लिख नहीं सकते क्योंकि ये वाला यू था और ये तो लाइन में आता ही नहीं। लाइन में क्या आता है इसके, आई, तो क्या आएगा आई। इज आर एम का वाज होता है तो वाज हो गया। माई कौन सा पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी। देखो सी, हर,